सिक्योरिटी फोर्सेस का वादिये तीरा में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में फितनाल खारिज के 25 दहशतगर्द हलाक, 11 जख्मी। हलाक दहशतगर्दों में रिंग लीडर अबू जर्फ उर्फ सदाम भी शामिल। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से मुकाबले के दौरान पाक फौज के 4 जवान मादरे वतन पर कुर्बान हो गए। वज़ीर आज़म की वादिये तीरा में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर पजीराई। कहा, ऑपरेशन के दौरान जाम शहादत नोश करने वाले जवानों को मुझ समेत पूरी कौम खराज अकीदत पेश करती है। दहशतगर्दी के अफरेद की मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। पूरी कौम में फौज पाकिस्तान की शाना बशाना है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। कहा, सिक्योरिटी शहीद होने वाले 4 सिपाहियों की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। तहरीक तालिबान के वो दहशतगर्द हैं जो अफ़गानिस्तान से जो ऑपरेट करते हैं। बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी के कल जो ताज़ा वाक़यात हुए हैं उनकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। इस दहशतगर्दी को ख़त्म करने का अब वक्त आ पहुंचा है। अफ़वाज पाकिस्तान को ये कहा है कि जो भी वसाइल, मादी वसाइल इस हवाले से फाइनेंशियल रिसोर्स जो चाहिए मुहैया करेंगे। दोस्त मां दुश्मन उनके साथ ना कोई बातचीत हो सकती है, ना उनके साथ कोई किस्म का नरम रवैया अख्तियार किया जा सकता है। दहशतगर्दों से ना बात होगी ना नरम रवैया अपनाएंगे। दहशतगर्दी को खत्म करने का वक्त आ चुका। जो कुछ भी हो जाए दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा होगा। दहशतगर्द ग्रुप अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। दहशतगर्द पाकिस्तान और चीन के दरमियान फासले पैदा करना चाहते हैं। सी पैक और दीगर तरक्याती मंसूबे रोकना चाहते हैं। अफवाज पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तमाम वसाइल मुहैया करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, आईने पाकिस्तान को तस्लीम करने वालों के साथ बातचीत के दरवाजे खुले हैं। दहशतगर्दी की हालिया लहर में 50 से ज़ायद पाकिस्तानी शहीद हुए। बलूचिस्तान और KP में दहशतगर्दों ने बेगुनाह पाकिस्तानियों को निशाना बनाया। वफाकी काबीना ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की शदीद मज़म्मत की। शहीद होने वाले सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों के लिए दुआए मग़फ़रत। मुलव्वस दहशतगर्दों की जल्द अज जल्द निशानदेही करके भरपूर कार्रवाई की हिदायत। दहशतगर्दों ने हमला किया है, बिल्कुल किया है, छुप के किया है ना, सामने आते मुकाबला करते, इंट्रीग करके किया है, कोई मसला नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं, अभी हम ये बात कर रहे थे ऑपरेशन की, किसी ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक SHO की मार है और आप देखेंगे ये एक SHO की मार रहेंगे इंशाल्लाह ताला। इनके लिए कोई लंबी चौड़ी हमें साइंस करने की ज़रूरत नहीं है। ये दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दों का मुकाबला करना हमारी सिविल आर्म फोर्सेज भी जानती हैं, हमारी आर्म फोर्सेज भी जानती है, हमारी पुलिस भी जानती है और इनका बंदोबस्त होगा। बलूचिस्तान में किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं। ये दहशतगर्द एक SHO की मार है, डरने वाले नहीं। दहशतगर्दों को बहुत जल्द जवाब मिलेगा। दहशतगर्द छुप कर आते हैं, हमला करते हैं और भाग जाते हैं। दहशतगर्दी के वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। बलूचिस्तान के मसले पर काम किया जा रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जो भी फैसला करेंगे हम उनके साथ हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला बलूचिस्तान के हमराह मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला सरफराज बुक्की ने कहा, दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट तलाश करके हमला करते हैं, मुसाफिरों को बसों से उतारकर कत्ल करके फरार हो जाते हैं। मुट्ठी भर अनासर तकरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान और वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास अमन आमा और अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए इक़दाम पर तबादला ख्याल। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात के बारे ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हर पाकिस्तानी की जंग है। बलूचिस्तान में अमन के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। वफाकी काबीना ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। रेकोडिक मंसूबे की सिक्योरिटी की मद में FC बलूचिस्तान के लिए 1 अरब 95 करोड़ रुपए की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वफाकी हुकूमत का अपने खराजात कम करने और कफ़ायत शारी का फैसला। राइट साइजिंग कमेटी की सिफारिशात मंजूर। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क इस बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि अफसर शाही और इशराफिया गरीब अवाम के टैक्स पर ऐश करें। जहाँ तक मुमकिन हो सका खून के आखिरी कतरे तक गरीब अवाम की एक एक पाई की हिफाजत करूंगा। वज़रा कफ़ायत शारी मुहिम के इक़दामात पर भरपूर अमल दरामद को यकीनी बनाएं।
गवर्नेंस की बेहतरी और इदारा जाती इस्लाहात के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम उठा रहे हैं। इदारों की डिजिटाइजेशन और स्मार्ट मैनेजमेंट मुतारिफ करवा रहे हैं। वफाकी काबीना में इदारा जाती इस्लाहात के लिए कायम की गई कमेटी की तजावीज़ पेश, CCLC और ECC इजलासों के फैसलों की तौसीक। वफाकी काबीना ने इक्तिसादी राब्ता कमेटी के 22 अगस्त के फैसलों की तौसीक की मंजूरी दे दी। बलोचिस्तान में बदतरीन दहशतगर्दी के बाद फजा सोगवार, मैयतें आबाई इलाकों में पहुंचने पर कोहराम मच गया। हरां खश्कबार कलात में शहीद पुलिस ऑफिसर और 4 लेवीज एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। अहले इलाका की कसीर तादाद में शिरकत। शहीद हवालदार अब्दुल गफूर राहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। पाकपतन में नमाज जनाजा अदा की गई। फौजी और सिविल अफसरान समेत लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। शहीद FC जवान अताउल्लाह मर्दान के आबाई इलाके में सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। शहीद की कब्र पर FC दस्ते इस्लामी फूल चढ़ाए। सानह मुसाखेल में शहीद 2 अफराद की नमाज जनाजा शुजाआबाद में अदा। मजहबी सियासी रहनुमा और अहले इलाका की कसीर तादाद में शिरकत। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद बूरेवाले के 2 शहरियों की भी नमाज जनाजा अदा कर दी गई। खानेवाल के 2 अफराद भी नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात में 39 अफराद शहीद हुए। बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमलों में शहीद फौजी जवान सुपुर्द खाक कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी शहीद को लाहौर में सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में कोर कमांडर लाहौर ने शिरकत की। दीगर शोहदा की नमाज जनाजा और तदफीन में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों, शोहदा के लवाहिकीन की शिरकत। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस बलोचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सैबोटाज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। हमारे शोहदा की ये अजीम कुर्बानियाँ किसी सूरत रायगा नहीं जाएंगी। जब फाइनेंस आएगा, पैसा आएगा मुल्क में, तो उसका जो कहते हैं मईशत का पहिया खुद ब खुद चलना शुरू होता है। लेकिन आप देखें, जब जब मईशत बर्बाद होती है, हमारे लोग या दूसरे ममालिक के लोग पाकिस्तान आते हैं, तो फिर बलूचिस्तान जैसे वाक़यात दोबारा से शुरू हो जाते हैं। और ये हालिया वाक़या आपने देखा, ये पुराना डिज़ाइन है, ये पुरानी फिल्म है जिसके डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स कहीं ना कहीं मौजूद हैं। जब उन्हें लगता है कि पाकिस्तान माशी तौर पे अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है, तो ये पुरानी फिल्म दोबारा करके चला दी जाती है। जब लगता है कि पाकिस्तान पांव पर खड़ा हो रहा है, पुरानी फिल्म दोबारा चला दी जाती है। मुआशी बहरान से निकलने की कोशिश करते हैं तो आपस में लड़ाई करवाई जाती है। बलोचिस्तान में होने वाले वाक़यात के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स कहाँ हैं? हम डरने वाले नहीं हैं। हमारी फोर्सेज और लोग दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, SIFC के जरिए मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी आ रही है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने जनरल ली चौमिंग को निशानी इम्तियाज मिलिट्री अता कर दिया। ऐवान सदर में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कमांडर ग्राउंड फोर्सेस को निशानी इम्तियाज मिलिट्री देने की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तकरीब में शिरकत। 26 अगस्त को यानी कल के दिन में जो नेपरा ने केस सुना है, जो समाअत की है, उसके मुताबिक QTA के मद में सितंबर से लेकर नवंबर के बिलों के अंदर 96 पैसे फ़ी यूनिट का इजाफा होगा। लेकिन उसी के साथ साथ जो फ्यूल के जो चार्जेस हैं, उसके अंदर ₹2.87 की कमी आएगी। और अगर टैक्स का इम्पैक्ट उसके साथ लगा दें तो सार्फिन को ₹2.37 फ़ी यूनिट तमाम सार्फिन को कम अदा करने पड़ेंगे। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है कि नेपरा हर 3 माह के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कीमतों का तयन करता है। नासमझी की वजह से कहा जाता है कीमतों में इजाफा हो रहा है। हमेशा कहा जाता है कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सितंबर से लेकर नवंबर के बिलों में 96 पैसे फी यूनिट का इजाफा होगा। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस में ₹2.87 की कमी आएगी। तमाम सार्फिन को टैक्स की मद में ₹2.37 फी यूनिट कम अदा करने पड़ेंगे।
आरपीपीएस को मजीद नहीं पाल सकते, बिजली की कीमतों में कमी होनी चाहिए। टैक्स के बोझ से कारोबार कैसे तरक्की करेगा? कल मुल्क भर में हड़ताल होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया टॉक, कहा शहरियों की जानो माल की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। पावर सेक्टर के लिए खरीदी महंगी LNG, घरेलू सारिफिन को फ्राहम करने का इंकशाफ। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने गैस ज़खायर कम होने के खतरे की घंटी बजा दी। कहा LNG मुआहदे पावर सेक्टर में इस्तेमाल के लिए किए गए, लेकिन LNG की खपत पावर सेक्टर में दिन ब दिन कम हो रही है। पावर सेक्टर में इस्तेमाल न होने पर LNG बॉक्स पर असर पड़ा। घरेलू सारिफिन को सस्ती कुदरती गैस के बजाय महंगी LNG दे रहे हैं। गैस के ज़खायर सालाना व्हील पैड पर 1.7% के हिसाब से कम हो रहे हैं। ज़राए के मुताबिक सस्ती और मकामी गैस की 50% गैस खाद कारखानों और पावर सेक्टर को मिलती है। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के जजेस तादाद बढ़ाकर 23 करने पर गौर। हुकूमती रुकन बैरिस्टर दानियाल चौधरी का सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे का बिल आइंदा हफ्ते ऐवान में पेश होगा। 1997 के एक्ट में तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने दोहरे कत्ल के मुजरिम गुलाम शब्बीर की सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 9 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने तहरीर किया। गुलाम शब्बीर 34 साल से कैद में है। मुजरिम उम्र कैद से ज्यादा सजा काट चुका है। मुतअद्दिद अदालती फैसलों में सजाए मौत को उम्र कैद में बदला गया। सुप्रीम कोर्ट का सजाए मौत के कैदियों की हालत एजार से मुतल्लिक अहम फैसला। सजाए मौत के मुजरिमान के साथ गैर इंसानी सलूक किया जाता है। डेथ सेल के कैदियों के बुनियादी हुकूक का ख्याल रखा जाता है, न प्राइवेसी का। सजाए मौत का मतलब ये नहीं कि मुजरिम के साथ गैर इंसानी सलूक किया जाए। पाकिस्तान के जेल कवानीन फरसूदा हो चुके हैं, जिन पर हुकूमत ने भी तवज्जो नहीं दी। हुकूमत को सजाए मौत के कैदियों से मुतल्लिक फौरी इकदाम करने चाहिए। पार्लिमानी फोरम पर ताउन के लिए JUI और PTI की कमेटियों का इजलास। दोनों जमातों का पार्लियामेंट के फोरम पर एक साथ चलने का फैसला। अवामी इशूज और कानून साजी से मुतालिक दोनों जमातें एक साथ चलेंगी। मुलाकात में इत्तफाक। सेनेट इजलास में कानून साजी पर मुत्तफिका मौक़िफ़ इख्तियार करने का फैसला। इजलास में शिबली फराज, असद कैसर, बैरिस्टर गौहर, कामरान मुर्तज़ा और गफूर हैदरी शरीक हुए। मॉनसून का जोरदार स्पेल। कराची में मूसलाधार बारिश, मुतअद्दिद इलाके पानी पानी। सबसे ज्यादा बारिश कायदाबाद में 52 मिलीमीटर रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की कराची समेत सिंध भर में 30 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेशगोई। नए स्पेल से कराची में 150 से 200 मिलीमीटर तक बारिश मुतवक्के। ठट्ठा के गांव हाशिम किलोई में बारिश से 40 कच्चे मकानात गिर गए। खवातीन और बच्चों समेत 25 अफराद जख्मी हुए, हॉस्पिटल मुंतकिल। सजावल, मीरपुर खास, सांगड़ और नवाबशाह में 300 मिलीमीटर बारिश का इम्कान। बदीन, टंडो, मोहम्मद खान, थरपारकर और उमरकोट में 500 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का मुख्तलिफ शहरों के डिप्टी कमिश्नर से राब्ता। बारिश की सूरत हाल मालूम की। मुराद अली शाह को सूबे में जारी मानसून बारिशों से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश। वजीर आला सिंध की नशेबी इलाकों, अहम सड़कों और रास्तों से बारिश के पानी की निकासी यकीनी बनाने का हुक्म। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी मूसलाधार बारिश। नालालई में कटारियां के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद। वाटर पंप और अमला नालालई के किनारे पहुंचा दिया गया। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। चिकवाल में भी बादल खूब बरसे। सईदन शाह शहर से गुजरने वाला नाला बिफर गया। नचेंबी इलाके ज़ेरियाब। रुझान को सलमान से आने वाले सैलाबी रैलों से मुतादिद बस्तियां ज़ेरियाब। दर्जनों घर मुतासिर। करक शहर और गिरदनवाह में तूफानी बारिश। नदी नालों में तुकयानी। बारिश का पानी घरों और मार्केट्स में दाखिल। नाला बई में सैलाबी रैले से कॉसवे ज़ेरियाब। सकमाल का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मुजफ्फराबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग। मुजफ्फराबाद को एबटाबाद से मिलाने वाली शाहरा लोहार गली से बंद। लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब के नशीब इलाके ज़ेरियाब आने का खदशा। पिंड दादर खान में बारिशों से तबाही। बस सैलाबी रैले में फंस गई।
तमाम 15 मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। मुजफ्फरगढ़ में बारिश के बायस छत गिरने से खातून जाँ बहक। रेकोर्डिक में सऊदी अरब की 80 करोड़ डॉलर सरमायाकारी। रवां हफ्ते मुआहिदा मुतवक्के 65 करोड़ डॉलर सरमायाकारी और 15 करोड़ डॉलर ग्रांट चागी में डेवलपमेंट के लिए खर्च होगी। मुआहिदा तय होने IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के लिए मुआवन साबित होगा। सऊदी अरब की सरमायाकारी और कर्ज रोल ओवर के बाद चीन कर्ज रोल ओवर करेगा। रेकोर्डिक में सरमायाकारी के लिए वजारत तवानाई हुकाम आज वजीर आजम को ब्रीफिंग देंगे। ईरान का एक मरतबा फिर इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला लेने के अज़्म का इजहार। सरबराह पासदारानी इनकलाब का कहना है कि इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला हर सूरत लिया जाएगा। बदला कब और कैसे लेना है इसका तयन तेहरान करेगा। इसराइल की गजा में बर्बरियत जारी। दिल बलाह और नूर शम्स पनाह गुज़ीन कैंप पर हमलों से 12 फलस्तीनी शहीद जबकि दर्जनों जख्मी हुए। गजा में शुहदा की तादाद 40,000 से तजावुज कर गई जबकि 93,500 के करीब जख्मी। हिजबुल्लाह के इसराइल पर रॉकेट हमले। हिजबुल्लाह ने अपने कमांडर फवाद शक्कर की इसराइली हमले में शहादत का बदला चुका दिया। तर्जुमान हमास।